भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छू के गोर लगाता नहीं हमारे प्राण संस्कार को। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छू के गोर लगाता नहीं हमारे प्राण संस्कार को। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोर छू के गोर लगाता नहीं हमारे प्राण संस्कार हो। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छू के गोर लगाता नहीं हमारे प्राण संस्कार हो। आशीर्वाद के चाहना बा तो देखिए कि भाई बहना, आज हम आप लोगों के एक बड़ा सुंदर लालची सास और दामाद की कहानी सुनाई जाता नहीं। लालच बुरी बला है, लालच को गुना करेंगे चाहिए। बड़ा सुंदर और मनमोहन कथा के पूरा सुनो तो आप लोगों की आनंद आ जाएगी। तो कथा हमारा जरूर पूरा सुनो और अच्छा लगे तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखो। काहे खातिर के नाम ले ले बोले रे कहले सुनले से सब दुख के निवारण हो जाला। तो देखिए कहला सब कि अबे कौन उम्र बीत गइल भजन कीर्तन के। अरे आजकल के जमाने में कहाँ के बुढ़ापा देख पावता। तो बड़ा सुंदर एक छोटा सा भजन के भाव। भजन कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तो देखिए एक गुरु बहिना बड़ी गुरु बहिना जब है बड़ा दिल से भक्ति भाव करेगी, लेकिन जब अपना बेटा के बियाह शादी कर लेगी तो सोचेगी कि अब तो हमारा घर में लक्ष्मी आ गई और हम जैसे सब जैसे सावन के महीना में देवघर सब गुरु भाई बहना जा रहा वालों वैसे बहन के मन में लालसा जाग गई कि केहू ना जाना था कि बुढ़ापा में का हुई, कहीं घुटने धर रही तो चोली ना पाई तो कहाँ जा। तो अपने बेटा से कहली कि ये बेटा हमार मन लागल बा कि जाई हम काशी नगरी में रह के एक महीना महादेव जी के भक्ति करी। बेटा जो है बहुत अच्छा रहना, उनके ज्ञान रहल कि माई जैसा ना माई की कर्जा तो क्यों चुकाई ना पाई और माई जैसा दुनिया संसार में क्यों हो ना पाई। अगर बेटी बेटा अपने माई के पास रहे ना तो एकदम निश्चित रहे ना। उनका यही होला कि अब हमारा के कोनो बात ना होई, हमारा माई हमारा साथ बाड़ी। बेटा से कहता रही कि ये बेटा हमारा मन लागल बा कि काशी नगरी में जा। कहल कि ठीक बा भाई जा तू अपन भजन कीर्तन कैल। मन में विचार कैले रहना जैसे सियान हो गए तब कि हमार माई कितना कष्ट उठोले बाड़ी, लेकिन जीते जी माई के कबो तकलीफ ना दे। जौन कहियो माई के हर इच्छा पूरा करो। तो बेचारा अपन करतो बना पत्नी से अपने जाके कहना कि ये धर्म पत्नी हमार माई जाता रही काशी में, माई के खाए पिए करते कुछ इंतजाम कर दो, कुछ ऐसा चीज बना दो कि सुबह उठ के अपन पूजा पाठ करके कुछ खाए कर। बहु जब रहली भक्ति भाव से कुछ ना मतलब रहे, चर्चा भजन कुछ ना जानत रहे। अब वो सोचेगी कि बढ़िए बा सास जब है चल जो यहाँ तक दुए जनी रह जाई, सुबह बना जाए शाम के दूर टाइम के काम चलिए। अब गईली का गईली सास जब अपन 4 बजे उठ के तैयारी बनेगी नहा धो के काशी नगरी में जाए करती। अब बहू का गईली 2 बजे उठ के आका गईली कहना कि माई करके कुछ लड्डू उड्डू बना दी हो ताकि माई के कोनो परेशानी ना हो। अभी का करनी जाएगी गौशाला से गोबर ले आके गोल गोल लड्डू बन के
आई वो कपड़ा में पानी दे दी, सदरे पानी दे दी। कहे से उनका भक्ति भाव अच्छा ना लगता है, कोई तरीके जा तरी भक्ति करे कौन हमको गठरी बांध के देता नहीं। तो अब बेटा कोई ना पहुँचावे, जब बेटा कोई ना पहुँचावे तो जनता मनी गोबर गिल रहर उमर में से पानी चुहता को तो नहीं भाई ये कौन चीज का लड्डू है में से तुम्हारे पानी हमरा ना कम लग गई पहले किए बाबू घीवा ज्यादा डाल दे रहे लड्डुआ बांध के घीवा ज्यादा पड़ गई वह चुहता तो कहना ठीक बा कोनो बात नहीं। माई के बैठा के चोरियों न बसे में माई अपन गली का से नगरी में उतरली जगह दिल में मन साफ हो रही तो करके जोहर दे दे मतलब वो जैसे मेरा भाई हंसा जोहर पी गई ना कुछ हो ना भाई वैसे जी महादेव जी के भक्त बाकर करती नहीं कुछ हो कोनो काम ना करी। अब लेके गई काशी नगर में उतरली आपन एगो घर में रहे लगली भजन कीर्तन आते रहल कोई सवेरे नहैली अनहा धो के आके पहले भगवान के भजन कर लिया और भजन करताड़ी तब का कहताड़ी थी कितना सुंदर भाव महादेव जी की कैसे याद कर गई। काशी नगरिया में हो होके जईती काशी नगरिया में हमार मालिया शिव गुरु होके जईती मनवा में श्रद्धा पार शिव गुरु होके मनवा में श्रद्धा अपार शिव गुरु होके जईती कुश के चटैया के आसन लगवली शिव गुरु होके जईती कुश के शिव गुरु होके जईती फुलवा बिछावती डागर शिव गुरु होके जईती काशी नगरिया में हमार महलिया शिव गुरु होके जईती शिव गुरु होके जईती मनवा में लाला साया पार शिव गुरु होके जईती मनवा में लाला साया पार शिव गुरु होके जईती सोनवा के लूटवा गाजल पानी शिव गुरु होके जईती चरण पकड़ती हमारा शिव गुरु होके जईती सोनवा के थाली का पूरे लागल बहती शिव गुरु होके जईती सोनवा के थाली का पूरे लागल बहती शिव गुरु होके जईती आरती उतरती हमारा शिव गुरु होके जईती आरती उतरती हमारा शिव गुरु होके जईती। तो देखिए जब इतना सुंदर भजन भोरे भोरे जब गौली नहा के आ गई रहली तो जितना नहाए कोई महीना लोग गई रहली तो सबकी भीड़ लगी
कि कितना सुंदर भजन के भाव बा, कितना आनंद में आए। तो बेचारी भजन गा भैली, और जब भजन गावत रही तो महादेव जी के बड़ा ही भजन अच्छा लगा। और महादेव जी अब पृथ्वी पर भ्रमण करे कर सकते, साधु के रूप बना के गोइनी की शिष्य के इतना सुंदर भजन बा, तो अंदर प्रेम भाव कितना हुई। अब उनका परीक्षा रहे, महादेव जी पहुंच गए। अभी क्या कहली, जो भजन गा कहली तो जौन पतोहिया देले रही लडुइया घीवा के, अब वो जब खोला तारी तो देखो तारी आई नहीं तो गोबरे के सब्जी लड्डू हवा के बंद कर दे। तो समझ गई कि यही में से कचरावा चुहत बाबू के ऊपर। इतने में महादेव जी साधु के रूप बना के उनके पास आ गए और कहतानी कि ये शिष्या हमारा बड़ा तेज प्यास लगल बा, कुछ होगा तो दे दो, तनी पानी पी लेती, प्यास बुझी जाए। महादेव जी के देखो ताड़ी तो पोटरी चुरावत ताड़ी, जैसे सुदामा पोटरिया चुरौले रहना कृष्ण के चित्ते खा गया। अब इनके तो लाजे चुरावत ताड़ी कि गोबर का लड्डू ऐसा महात्मा के हम कैसे दी। अब मोहले जी का जानी गई अंतरियामी, उनका से क्या छिपल बा, कहले कि झूठ बोला ताड़ू और पोटरी बगले में धइले बाटू इतना लेके आजू बताओ के लड्डू बांध के आ कह ताड़ू कि कुछ ना बा, हमारा के वही में से जो खोल के दे। अब बेचारी चोराव ताड़ी सोचली कि ओके पानी बनल ना रहल, बस गठिया फूलले रहल की। अब गोबर के लड्डू जो है सब काजू बादाम के लड्डू बन गए। काजू बादाम के लड्डू जब बन गए तब देखो ताड़ी तो बेचारी भक्ति करते रही, उनका कुछ मन में ये भर के लगा था महादेव जी। अब झट दे पोटरी भर ली आ पट दे महादेव जी के हाथी पर के पानी पिया दे। और महादेव जी संत के रूप में गाड़ी कहतानी कि लो इतना सुंदर पकवान धइले बड़े आ हमरा से छिपावत रहो। कहले कि नहीं गुरुजी ऐसा कोनो बात नहीं। अब दे दे। अब मने मने सोचे लगली कि हे महादेव जी, अगर रौरा पर विश्वास बा तो हमार बाल बाका कोनो के ना कर पाई। देखी ना हमारा साथे पतो ही कैसे चल गए रही। हम 1 महीना करते रौरा दरबार में आईली तो ये गोबर के लड्डू खा के तो मरिए जाते, लेकिन यही से कहल जाला कि जे मुँह चिरले बा उ आहार देवे करी। ईश्वर महादेव जी के कृपा। अब बेचारी अपन सवेरे नहा धो के बैठे चर्चा पर भोजन में भारी भीड़ लग जा। वही भीड़ में महादेव जी के इतना आनंद आवे चर्चा भजन सुने में कि रोज प्रतिदिन जाई और प्रतिदिन बूढ़ा से लड्डू बन के खाई और खा के आई। अब 1 महीना में जौन पतर कर रही बोली 1 महीना में खाली लड्डू खैले मोटा के खूब सुंदर शरीर हो गए। 1 महीना रहनी और 1 महीना महादेव जी उनका पास जाई और महादेव जी की भोग दे दें, ओकरे बाद अपने खा। जब 1 महीना बीत गई तब बेटा कहना कि कहो माई के तो 1 महीना हो गई, सब कांवरिया लोग आ गए ना तो हम जाए माई के लिए आए। बहु बली की जा लिया वो ताड़ी बहुत दबाड़ी हाड़े में हाड़ सटल हुई गोबर के लड्डू बना देने वाली बना बड़ा भय लगे तीर्थ धाम करे वाली जा लिया। अब बेटा गई ना, बेटा तो माई के बहुते मनत रहना वही ना पूजन करना तो माई के पहचाने ना पाता। तब जगह जगह जाके कहता ना कि हाँ हमारे वो माई आई होगी 1 महीना से भक्ति करी, क्यों जनी जाना था। सब कहल कि ये दादा हौगा तो माई हो 1 महीना से इतना सुंदर भजन कीर्तन सुनावेली कि जाने जवार सब के न जाने माई की गइला। माई कहली कि बेटा हम ही तोहर माई है, देखना तो खूब सुंदर शरीर माई की,
बड़ा आनंद के अनुभव कैला। माई अपने बेटा के गले से लगा लेली, कहली कि ये बेटा जब सुख भजन कीर्तन में बा वो सुख घोर में ना। कहला माई अरे तो 1 महीना तो रहू, अब चलो घर। चल ठीक, कहली ठीक बा बेटा। घरे अइली, घरे जब अइली घर में घुसली तो बहू जब देखली कि सास के इतना सुंदर शरीर, कहली आई हो दादा। घर में तो लकड़ी में से रहली है, वहाँ गोबर के लड्डू खैली इतना मोट हो तो काहे ना हम अपने माइयों की काशी भेजी। माई हमारे कबो कहीं जाने आवेले नहीं, भोजन कीर्तन कुछ ना करे। काशी नगरी में कुछ न कुछ तो बटले बा कि इतना सुंदर हमार बूढ़ा होके आई है। हमार माई जाई तो माइयों हमार खूब सुंदर के शरीर पर हो जाए। तो कहली कि ये जी सुनतनी कहने का जोती हमारा माई के बुला ले। अभी ये बारी हमार माई काशी में जो कहले ठीक बा, बहुत और तो बुला ले। वो लालची सास के कोई न बुला के ले न जो घर में को भोजन कीर्तन चर्चा रखा दिन पर नहात रहनी, कुछ पूजा पाठ चलते ना। अब अली बेटी के कहला पर बेटी कहली कि माई तोरा करते खूब सारा पकवान बना देता ले जा, तू काशी नगरी में रही तो हमारा माई बाटे कितना सुंदर शरीर भलो, वही रही के भजन कीर्तन करियो तू अपने जीवन के कुछ सुधार ले। अब का कहली घी के खूब रची रची के बनली, रची रची के बनली और खूब पूरा पकवान बना के देली। दामादी जी ने बहना काशी नगरी में पहुंचा के आइना। अब गईली तो जब घर के आदत रही वो बाहर रही, जो घर में ना आई बाहर रही। अब गईली तो पकवान खूब खोल ही रही, अपन कोठरी ले ली, अपन फोन 10-11 बजे ले सुतले के बाद जब भूखे लगा उठे, अब देतुनियों बुलाना कर अपन लड्डू पेड़ा जा ले खा पी के फिर सुत रहा। जैसे सुत के उठली तैसे महादेव जी फिर इनका परीक्षा ले आए। महादेव जी साधु के रूप में अली, कहली कि एक हुआ अरे हमारा बड़ा जोर से प्यास लगल बा, तनी के पानी पिया देता अच्छा तो कल। हाँ भाई तो हम सुत के उठा तनी हमें अस्कती नहाई गई बनाई कहीं अनिकल काट के 1 लोटा पानी पिया देता। हमारा पास कुछ हो जाए हम अपने खाद गए मानी तोहरा करते खदेड़ दे दीवार से। महादेव जी चलते फिर बयान भइले को तरीकी सुतल पानी हम इतना गहरी नींद में और हम सुतल छोड़ के पानी पिया होता नहीं। अरे जाके कहीं और कौन जगह पी लिया, बोले बाबा फिर बेटी पानी की। देखो ना ये मनुष्य के शरीर पाके ये जानवरों से बेहतर है। एक तो जानवरों रहता वो कुछ समझ लो, घर में रहो पहला सब घरवा में रह चाहे बनवा में, शिव गुरु के बसाला अपने बनवा में, तो ये तो कुछ हो गया नहीं करो घर में कुछ ना कैले पूरा आधा समय बीत गई। काशी नगरी में आके कोई सुतत कुछ हो पुण्य के काम नहीं किए, न भोजन न कीर्तन न कुछ हो। तो कहना कि जा तोरे सुतरे के लाती लगल बा ते जा तो के श्राप देता है कि सुअर बन जा। अभी का कहली मोटाई आइला रहली खूब मोट के सुअर बना देली। कहली कि जा तोरा के कह लगा कि जहाँ मन करी वैसे से अपन घूमिया टगरिया खाली खाइयो और पेट जियो। ऐसे देसी जलते नहीं कभी खराब मन में भगवान बसल रही तो चाहे घरवा में रही चाहे जंगलवा में, लेकिन अपने गुरु के बसले रही अपना मनवा में। घरवा में रह चाहे बनवा में, शिव गुरु के बसला अपने मनवा में, शिव गुरु के बसला अपने मनवा में। तो क्या
बनी महादेव जी श्राप दे दिए। अब बन गई सुअर। अब सुअर बन के इन्हें घूमे लगली और जितना लोग देखले रहले कहली इधर नहीं ना रहुआ यही सुतली रहत हो गया ना नहा ना धोआ ना तीरथ ना धाम आई तो सुअर बन के मैंने नहीं घूमत आड़ी। अब घूमत आड़ी धीरे धीरे बीतत समय देर ना लगेला। 1 महीना बीत गई। जब बीत गई तब फिर कहता ये जी सुनता नहीं रहल माई के 1 महीना भर पता नहीं जाता नहीं माई के ले आवे हमार माई 1 महीना के गोली बा तो एको में ना कहता नहीं कि हमार माई चल जाता। तब कहने का कहता अतर जाई हमारे माई के उठा ले माई हमारा खूब मोटा गई हुई कहे से मनवा में तो रहो कि ससुर के गोबर दे ले रानी हम माई तो पूरी पकवान लेके गोल बा बैठ के खइले हो तो खूब मोटा गई। तो कहना ठीक है गोई ना हम तो पूजा था ना सबसे पूछा था ना कौन सब ये दादा और ये बूढ़ी तो आई गई खा खा खाली सुतत रहियो ना जाने कैसे एक भगवान जी सुअर बना दे रहे इन्हें में घूमत है कौन आया आज अब बेचारा के कैसे घर बेचे बेचारा पिकअप कैलो आई पिकअप पर तो सोरी के बनल सासू के आ लेके घरे यार उनका बेटी बड़ा बड़ बड़ी कठौती में पानी धोई के आ गरत तले कि हमार माई आए तो गोड़ धोती ठोकर हुई तब इंतजार करो तरी तोले उनका पति आ गया पहले के बाद वो तरीका जी रौलत एक ले लौकता हमार माई कहाँ बात आगे पीछे ऐसे ऐसे निहार रहल बा जब निहारा तड़ी तो कहीं माई नजर ना आवते कहला कि अरे का निहारा तड़ी तुहार माई तो इतना मोटा गइल बा कि चले के शक्ति नहीं थे उनकरा करते डीसीएम कर ले तो भागल गइली तो देखो तरी का मजाक करता नहीं इमे तो सुगर बा तो कहला कि मजाक का आज तक तो से मजाक वो कइले बानी ई तुहार माई है जन पकवान बना के दे ले लोग खा खा के मोटा गइल बा अब पछतावा के सिवा कुछ ना रह गई। अब बुढ़िया के सुतले में सपना भोले जी देले रहनी कि इतना अत्याचारी बूढ़ी बा कि खाली खा के सुतल रह कर सुगरिया के कमेगा तो काहे के सुअर बना आई जन है हकीकत बात। अब जब है बुढ़ा अभी तक कहली कि ये कहू हमारा सपना में महादेव जी आए दूसर के उनाई तोहर माई है वही भजन कीर्तन करी जरा भजन कीर्तन करे आई वही करी इनका तो कोनो सहूरे ना रह तो इनके भगवान जी श्राप दे देनी बनेली सुअर तो वह तोहर माई है। अब माई के ले ली और कहत अड़ी कि आई हो दादा हमार भाई भौजाई कही है कि हमार नंदी ले गए हमार ससुरी के आज कैसे सुअर बना दे हमारा रात दिन ताना मरिया हमारा के तजिया काल हो जाए हेता अपनी सास के पूरे पर गिर गई कहली कि हे माई हमारा से बहुत भारी भूल भइल जब हमार माई भजन कीर्तन ना करत रही तो माई के सिखावत तो बेटी होली हमारा भी कुछ हो ज्ञान ना रहल माई तो हमारा के माफ करी और अपने महादेव जी से कही कि हमारा के माफ कर दी एक गलती तो सोने की हो माफ करेगा तो हमारा माई जैसे आई गली वैसे हो जा नहीं तो हमारा नैहर छूट जाए और नैहर गंगा छूटे के ना चाहिए। अब बुढ़िया क्या करे बुढ़िया के मन में दया रहल कहली कि हे महादेव जी नहा धो जी के मंदिर में गई और कहली कि हे महादेव जी अगर हम सच्चे दिल से आपके भक्ति कैले बानी तो ये माथे से कलंक मिटा दी और इस सब दिन हमारा घरे आई लगी हुई आइए हरिपुर में अपना घरे जाइए तो लोगों को ही किए जो डालबा तो ऊपर ससुरवा जादूगर तो बड़ा भारी कलंक लगी। तो हे महादेव जी हमारा कहले पर हमारे हिस्से के जो भी पुण्य बा वो पुण्य से इनके छुटकारा करे। महादेव जी जब सच्चे दिल से याद करोगे हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। अब उनके भक्ति भाव से उनका माई सुअर से फिर मनुष्य के जन्म में अली और अपने समधिन के पैर पर गिर गई।
कहले कि हम बहु कुछ ना जानी, लेकिन आज हमके पता चले कि भक्ति का चीज है। भक्ति में बहुत ही शक्ति है। ओके कई के अपना के कई देखी कितना आनंद के अनुभव होला। तो वही दिन से माई बेटी में दोनों जनी में ज्ञान हो गई और लालच के मार्ग छोड़ देली। और वही दिन से अपने संदिन के साथ कहले की आवाज पर हम अपना घरे ना जाए, हम यही रही कि आपके साथे भजन कीर्तन करो और बाकी के जीवन के अपने धन्य बनाओ। तो देखिए भजन कीर्तन कैली, जब भी सांझ हुआ तभी बिहान हुआ, जब भी ज्ञान के मार्ग अपना ली। मनुष्य के जीवन बार बार न मिलेगा, 84 लाख जीवन के बाद मनुष्य के शरीर मिलेगा। तो अपना जो भी ज्ञान हो जाते कुछ अच्छा करके दिखाई और महादेव जी की गुरु बना के देखिए का अनुभव हो रहा है। जैसे महादेव जी के प्रति उलोल के प्रेम भइल और महादेव जी उलोल की ज्ञान देनी कि सच्चाई के मार्ग पर चले लोग, वैसे महादेव जी के हर कृपा हर गुरु भाई बहना पर बनल रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव।